दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है। 498 को हम पीछे छोड़ चुके हैं, टाटा बाय बाय कर चुके हैं, जिसकी जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 आ चुके हैं कि 1 जुलाई 2024 के बाद अगर पति अपनी पत्नी की 498 की एफआईआर को, 498 की कंप्लेंट को ख़त्म करवाना चाहता है, क्वैश करवाना चाहता है, तो क्या 1 जुलाई 2024 के बाद पति ऐसा नहीं कर पाएगा? अगर पति कोर्ट में ये प्रूव कर सकता है, साबित कर सकता है कि पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर फाइल की गई है, जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं, प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, या जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो क्रुएल्टी की डेफिनेशन को या 498 की डेफिनेशन को पूरा ही नहीं करते हैं, क्या तब भी पति पत्नी की 498 की कंप्लेंट को क्वैश नहीं करवा पाएगा? दोस्तों आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट है। 11 जुलाई 2024 को डिसाइड किया गया है, जिसमें एक पति के द्वारा पत्नी की 498 की एफआईआर को क्वैश करने की मांग की गई, क्योंकि केस बनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया और पति पर 498 ए जारी रखने के आदेश दिए। क्या इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2024 के बाद पति पत्नी की 498 की कंप्लेंट को, एफआईआर को खारिज नहीं करवा पाएगा, ख़त्म नहीं करवा पाएगा? दोस्तों ये जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में कोर्ट ने बताया कि अगर पति को 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी की 498 की कंप्लेंट को, एफआईआर को खारिज करवाना है, ख़त्म करवाना है, तो उसे क्या स्टेप्स उठाने होंगे और क्या गलती नहीं करनी होगी जो कि इस केस में पति के द्वारा की गई थी। तो यदि आप भी 1 जुलाई 2024 के बाद अपनी पत्नी के 498 की कंप्लेंट को क्वैश करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ये केस है चंडीगढ़ का और मैटर है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। ये डिसीजन 11 जुलाई 2024 को दिया गया, यानी कि जब नए कानून पास हो चुके थे, नए कानून इम्प्लीमेंट भी हो चुके थे। देखिए इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन में 498 ए और 406 की एफआईआर दर्ज कराई गई। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एफआईआर नवंबर 2023 में दर्ज कराई गई थी, यानी कि नए कानून इम्प्लीमेंट होने से पहले। इसके बाद पति के द्वारा पत्नी की एफआईआर को क्वैश करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वैशिंग पिटीशन 1 जुलाई 2024 के बाद फाइल की गई थी। पति ने जो क्वैशिंग पिटीशन डाली वो पुराने कानून सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत फाइल कर दी। जब मैटर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि आपने ये क्वैशिंग पिटीशन 482 सीआरपीसी के तहत डाली है, जबकि अब नए कानून लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपको क्वैशिंग पिटीशन डालनी है। इस पर पति के एडवोकेट का कहना था कि क्योंकि पत्नी ने पुराने कानून आईपीसी 498 के तहत एफआईआर दर्ज कराई, तो ऐसे में हमें सीआरपीसी के 482 के तहत ही क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी पड़ी और ये मेंटेनेबल है, ऐसा एडवोकेट का कहना था। लेकिन कोर्ट पति की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। कोर्ट का फिर भी ये कहना था कि ये क्वैशिंग पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद नए कानून लागू हो चुके हैं और ऐसे में कोई भी नई एप्लीकेशन, कोई भी नई अपील, कोई भी नई पिटीशन नए कानून के तहत ही फाइल की जाएगी। ऐसे में जो सही सेक्शन है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528, जो कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को डिफाइन करता है, जिसके तहत ही 498 को क्वैश करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर सकती है। दोस्तों कोर्ट को ये भी पता था कि इस तरह की पिटीशन और भी आ सकती हैं। बहुत सारे पति को इस बात पर कन्फ्यूजन होगा और इसी वजह से कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी, ये गाइडलाइन जारी करी कि अगर पति को
1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी की 498 की कंप्लेंट को, एफआईआर को क्वैश कराना है, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होगा। देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट ने इस पॉइंट को क्लियर किया कि जहां पर भी कोई एप्लीकेशन, कोई भी अपील, कोई भी ट्रायल, कोई भी इन्वेस्टिगेशन 30 जून 2024 से पहले पेंडिंग है, तो जो पेंडिंग चीज है वो पुराने कानून के तहत ही चलेगी, पुराने कानून के तहत ही डिसाइड होगी। दूसरे पॉइंट में कोर्ट का कहना था कि जहां पर भी 1 जुलाई 2024 के बाद कोई नई प्रोसीडिंग चालू होती है, चाहे वो कोई नई एप्लीकेशन हो, कोई अपील हो, कोई ट्रायल हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, अगर वो चीज़ नई चलती है तो वो 1 जुलाई 2024 के बाद नए कानून यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ही डिसाइड की जाएगी, उसी का ही नया प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। यानी कि अगर 498 का केस चल रहा है लेकिन पति ने क्वैशिंग पिटीशन डालनी है और वो भी 1 जुलाई 2024 के बाद डालनी है, तो ऐसे में क्योंकि ये नई चीज़ होगी तो उसे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ही केस डालना होगा, एप्लीकेशन डालनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों 1 जुलाई 2024 के बाद अगर पति क्वैशिंग पिटीशन डालना चाहता है तो वो पुराने कानून के तहत नहीं होगा, बल्कि नए कानून के तहत BNSS के तहत डाली जाएगी। BNSS के तहत ही वो डिसाइड होगी। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के दो सेक्शन, सेक्शन 4 और सेक्शन 351 ये क्लियर कर देते हैं कि कौन सा केस, कौन सी अपील, कौन सी एप्लीकेशन पुराने कानून के तहत डिसाइड होगी, CRPC के तहत, और कौन सी चीज़ नए कानून BNSS के तहत डिसाइड होगी। तो इस तरह से कोर्ट ने पति की पिटीशन को रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, 498 को क्वैश करने से मना कर दिया। लेकिन क्योंकि कोर्ट को पता था कि पति को कन्फ्यूजन है, पति ने कोई जानबूझ करके गलती नहीं करी है, क्वैशिंग का जो सेक्शन है सेक्शन 482 CRPC के तहत अब नया सेक्शन, सेक्शन 528 BNSS लिखना था, जिसके तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जानी थी। इसलिए कोर्ट ने मेरिट्स पर कोई भी डिसीजन नहीं दिया और पति को ये डायरेक्शन दी, ये लिबर्टी दी कि वो यदि इसको दोबारा फाइल करना चाहता है तो वो दोबारा से सही धारा लगा करके सही कानून के तहत फाइल कर सकता है, क्वैशिंग पिटीशन वो दोबारा डाल सकता है। 498 को अभी भी क्वैश किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी के 498 के केस को क्वैश करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसे में आपने 482 482 CRPC का सहारा नहीं लेना। इस बारी आपने सहारा लेना है BNSS का सेक्शन 528, जो कि क्वैशिंग का है, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स का है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।